सभी बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात। सबसे पहले हम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और अब हम बात करते हैं आज की विषय वस्तु, मतलब आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत एक सामान्य परिचय, जिसके बारे में हम भारत देश के बारे में कई जानकारियाँ हासिल करेंगे जो आज की ज़रूरत नहीं है, आने वाले आप कभी भी कहीं तक भी पढ़ोगे वहाँ तक ये चीज़ें आपके साथ है, ये विषय वस्तु आपके साथ रहेगी। तो इनको बहुत ही गौर से अच्छी प्रकार से हमें तैयार करना है, याद करना है। आप अपनी जो पुरानी जो कॉपियाँ हैं पिछले साल वाली, उनके अंदर सामाजिक की जो कॉपी है उसके अंदर आप इसको अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से लिखें और उसको अधिक से अधिक याद करें। तो भारत एक सामान्य परिचय, तो इसमें हम बात करेंगे भारत के अनेक नाम। अपने देश के अनेक नाम हैं। तो जो सबसे पहले जो नाम था वो था आर्यवृत्त, जो यहाँ पर बसने वाले आर्य लोगों के द्वारा दिया गया था। उसके बाद राजा भरत के नाम पर भारत देश रखा गया। फिर ईरान के लोगों द्वारा, मतलब ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान रखा गया। यूनान के लोगों द्वारा, मतलब यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम रखा गया। फिर सोने की चिड़िया अंग्रेज़ों के आने से पहले विश्वगुरु था। सोने की चिड़िया था अंग्रेज़ों के आने से पहले, और उससे पहले विश्वगुरु का दर्जा भारत को प्राप्त था। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 नाम भारत देश के थे। आज वर्तमान में हमारे संविधान में 2 नाम सबसे अधिक हैं। 2 नामों को दर्जा दिया गया है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। हमारे संविधान में भारत को भारत और इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे देश के कौन कौन से नाम थे। अब हम चर्चा करते हैं भारत की भौगोलिक संरचना। मतलब भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन सी श्रृंखलाएं, मतलब किन किन चीज़ों से भारत घिरा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो हिम मतलब बर्फ़, आले मतलब घर, मतलब बर्फ़ का घर, और वास्तव में हिमालय पर्वत बर्फ़ का घर ही है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारे देश में सुरक्षा करता है। दक्षिण पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण व पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान की पहाड़ियाँ या फिर श्रृंखलाएँ हैं। उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर नाम भी भारत देश के नाम पर रखा गया है, महासागर का नाम। इन सब को मिलाकर, देखो ये लिखा हुआ है मेरा नोट, मतलब इन सब को मिलाकर इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। चारों ओर से भारत घिरा हुआ है, कहीं पर्वत है, कहीं छोटी श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, कहीं महासागर है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में।
देखो, दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऊपर वाला है वो है उत्तरी गोलार्ध, और भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने भूभाग पर भारत फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर के भूभाग में, मतलब क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का क्षेत्र मतलब विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत है वो 7वां बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल में विश्व में भारत से 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, और 7वां नंबर आता है अपने देश का। भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, चीन है उसका पहला स्थान है, और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का है। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर यही स्थिति रही तो कुछ सालों में भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर होगा, जो एक भयंकर समस्या होगी। चलो, आज के लिए इतना ही। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। हमें कोरोना को हराना है, तो उसके लिए हमें घर पर रहना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।